एपिसोड 4 की शुरुआत में उजी को किसी के साथ वीडियो कॉल में बोलते हुए दिखाया जाता है। वो इस ग्रुप की लेडी बॉस होती है। वो लेडी बॉस कहती है, तुम 2 साल से डॉक्टर जेम्स की डाटा को खोज कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी डाटा को ढूंढना होगा। न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी का समिट आने वाला है, अगर तुमने उस डाटा को नहीं ढूंढा तो न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी पर अधिकार स्थापित करने का योजना बर्बाद हो जाएगा। वो जी कहता है, बस आप चिंता मत करो, हम सुपर बम बनाएंगे। लेडी बॉस कहती है, ठीक है। उसके बाद हमें टेररिस्ट लड़की को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर जेम्स के आदमी को डाटा के बारे में पूछ रही होती है, तो वो डरते डरते मुझे नहीं पता कहती है। जब उन लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो उन लोगों को मार डालती है। उसके बाद हमें कैप्टन और कमांडर को दिखाया जाता है। वो दोनों को भी पता चल जाता है कि इस ग्रुप ने डॉक्टर जेम्स के साथियों को और उसके पत्नियों को हत्या की है। कमांडर कहते हैं, इस ग्रुप हर तरह से डॉक्टर जेम्स के न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के डाटा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग सुपर बम बना रहे हैं, तुम्हें ब्लू लाइटिंग की ट्रेनिंग जल्दी से पूरी करनी होगी। कैप्टन ठीक है कहते हैं। उसके बाद हमें ब्लू लाइटिंग के सभी सोल्जर्स को कैप्टन के साथ बाहर जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करके सभी को घायल करते हुए भागने लगता है। ये देखकर कैप्टन सभी सोल्जर्स को हेल्प करने को कहकर उस कार को रोकने लगते हैं, लेकिन कार नहीं रुकता देखकर वो भी कार में चढ़ जाते हैं। निंगमेंग भी ये देख लेती है और उस कार को पीछा करने लगती है। सभी लोग घायल लोगों के हेल्प करने लग जाते हैं। कार के अंदर के लोग एक जगह पर अपने कार ठोक लेते हैं, तो कैप्टन दूर जाकर गिरते हैं। उनके पेट में घुस जाता है, तो वो उसे निकालकर उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। वो लोग भागते भागते एनिमल फार्म पर आ जाते हैं। कैप्टन एक क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं और पुलिस को दे देते हैं और दूसरे को पीछा करने लगते हैं। वो उस फार्म के वर्कर को होस्टेज बना लेता है, तो कैप्टन कहते हैं, आराम से, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तभी निंगमेंग आ जाती है, तो कैप्टन उसे डांट कर भेज देते हैं और निंगमेंग दूसरी तरफ से आकर उस क्रिमिनल को करंट से बेहोश कर देती है और उससे बांध देती है। निंगमेंग कैप्टन को टिश्यू निकालकर पसीने पोंछने लगती है, लेकिन कैप्टन उसके हाथों से लेकर खुद करने लगते हैं। निंगमेंग कहती है, आपका घाव बहुत बड़ा है, आपको टाका भी लगाना पड़ सकता है। कैप्टन निंगमेंग को डांटकर चुप रहने को कहते हैं। वो क्रिमिनल उन दोनों को अनाप शनाप कहने लगता है, तो निंगमेंग उसके पास जाने लगती है। कैप्टन उसे रोकने लगते हैं, लेकिन निंगमेंग उससे पीट देती है। उसके बाद हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है। कमिश्नर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? कैप्टन कहते हैं, हमें पता चला है कि उन क्रिमिनल्स एक खतरनाक रसायन को ले जा रहे थे। कमांडर कहते हैं, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को दी गई है। इसके अलावा निंगमेंग ने बिना किसी कारण क्रिमिनल्स को पिटाए और सोल्जर्स की बुरी प्रभाव डाला है, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन पहली बार कैप्टन निंगमेंग की साइड लेते हैं, लेकिन कमांडर कैप्टन को रोक देते हैं और इस मामले को गंभीरता से लेने को कहते हैं। उसके बाद कैप्टन को निंगमेंग के पास दिखाया जाता है। कैप्टन कहते हैं, हालांकि तुम्हारा जज्बा सराहनीय है, लेकिन तुमने अपनी भावनाएं नियंत्रण करनी होगी। इस पर अच्छे से सोचे और एक अपॉलॉजी लेटर लिखे। निंगमेंग कहते हैं, क्या उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ? कैप्टन कहते हैं, ये तो तुम्हारा लेटर पर डिपेंड करता है। निंगमेंग कहती है, क्या मुझे आउटब्रेक बुक मिल सकता है? लेकिन कैप्टन मना करके बाहर आते तो वहाँ वेंजिंग होती है। वेंजिंग कहती है, आप अपने सोल्जर्स की परवाह करते हैं क्या? अब भी आप निंगमेंग को निकालना चाहते हैं? आपने इस दौरान उससे बहुत कठिन प्रशिक्षण दिया है, वो कैसे कर रही है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैप्टन मेरा काम हो गया है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कैप्टन को रात में ग्राउंड में दिखाया जाता है। वो निंगमेंग के ही बारे में सोच रहे होते हैं और वेंजिंग के बातें भी सोचने लगते हैं और अपने हाथों को रब करने लगते हैं। उसके बाद हमें कैप्टन को निंगमेंग की अपॉलॉजी लेटर लेकर कमांडर के पास दिखाया जाता है। कैप्टन कहते हैं, कार के घटना के बाद मुझे लगता है कि हमें सैनिकों को चिकित्सा प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसे ज्वांग क्यान देगी। और कैप्टन निंगमेंग की बात करते हैं। कमांडर कहते हैं, निंगमेंग की निगरानी ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर कैप्टन मुंह बना लेते। उसके बाद आधी रात में ली सीसी
मॉनिटर के पास जाकर निमेंग से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मॉनिटर जाने नहीं देते तो वो अपने लाया हुआ फ्रूट का बैग लेकर सेट होकर जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो वो किसी को आते हुए देखकर वो गाड़ी के पीछे छुप जाती है। वो दूसरा लड़का चेना होता है, वो भी छुप जाते हैं। वो दोनों लोग ही छुपते छुपाते जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो गाड़ी स्टार्ट होकर वहाँ से चली जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख लेते। वो दोनों ही अपना सामान छुपा लेते। लिसीसी कहती, तुम आधी रात को बाहर क्यों आए हो? चेनाओ लिसीसी के हाथ पर बैग देखकर कहता है, तुम निमेंग से मिलने जा रही हो? लिसीसी कहती है, मुझे लगता है आप भी इसी काम के लिए आए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, मॉनिटर हमें मिलने नहीं देंगे। और कहती है, मुझे नहीं पता था तुम निमेंग की इतनी परवाह करते हो। चेनाओ कहता है, मैं सभी सोल्जर्स का परवाह करता हूँ। और वो दोनों निमेंग को अपनी सामान देने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग चेनाओ मॉनिटर को अपने बातों से उलझाने की कोशिश करता है और लिसीसी विंडो से अपने सामान दे देती है और वो दोनों ही चले जाते हैं। निमेंग बैठकर बुक पढ़ने लगती है। उसके बाद सुबह दिखाया जाता है, कैप्टन बैठकर लंच कर रहे होते। तभी वहाँ पर चेनाओ आकर बैठता है। कैप्टन कहता है, काम हुआ? चेनाओ हाँ कहता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो बुक चेनाओ ने नहीं कैप्टन ने दिए थे। चेनाओ कैप्टन से कहता है, कैप्टन क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? लेकिन कैप्टन नहीं कहते क्योंकि उन्हें भनक लग गया था कि चेनाओ क्या पूछने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उजी को दिखाया जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका शिपमेंट जब्त कर लिया गया है और जेठा के बारे में कुछ पता नहीं चला है। ये सुनकर वो लोगों को फिर से जांच करने को कहते हैं। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कैप्टन के पास वही वर्कर को दिखाया जाता है जिसके जान कैप्टन और निमेंग ने बचाई थी। वो एक बैनर कैप्टन को देकर थैंक यू कहते और निमेंग से मिलने का जिद करने लगते। ये सुनकर चेनाओ कैप्टन की तरफ और कैप्टन चेनाओ की तरफ देखने लगते। कैप्टन उन्हें कुछ बहाना मारने लगते, लेकिन वो नहीं मानते तो कैप्टन उन्हें वहीं बैठाकर कमांडर के पास पहुंच जाते। कैप्टन कहते, निमेंग ने जिसकी जान बचाई वो बैनर लेकर दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। कमांडर कहते, लेकिन हम निमेंग को मिलने नहीं दे सकते, ऊपर से ऑर्डर है। कैप्टन कहते, तो ठीक है, जब मैं बाहर जाऊंगा तो उससे बताऊंगा कि उन्हें बचाने वाले वापस आने के बाद निगरानी में रखा गया है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, निमेंग की गलती को आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। कमांडर कहते हैं, मैं अपने साथियों को समझाऊंगा। ये सुनकर कैप्टन खुश होकर जाने लगते हैं। तभी कमांडर कहते हैं, वापस आओ। तो कैप्टन रुक जाते हैं और वापस मुड़कर स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद कैप्टन को निमेंग के पास दिखाया जाता है। निमेंग कहती है, क्या मुझे धन्यवाद देने के लिए कोई आया है? कैप्टन कहते हैं, हाँ अब चलो। निमेंग नखरे करते हुए कहती है, लेकिन मैं तो सैनिकों को शर्मिंदा करता हूँ ना। कैप्टन कहते हैं, जल्दी करो। तो निमेंग खुश होकर जाने लगती है। जब निमेंग उस वर्कर के पास आती है तो वो खुश होकर थैंक यू कहता है। निमेंग उन्हें रोकते हुए कहती है, अगर आप नहीं होते तो अभी मैं कमरे में बंद होती। ये सुनकर वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते, लेकिन कैप्टन बात संभाल लेते। निमेंग कैप्टन की तरफ देखने लगती है। चेनाओ उन्हें देखकर हंसने लगता है। उसके बाद कैप्टन दौड़कर आकर एक जगह पर बैठ जाते। वहीं पर निमेंग आकर कहने लगती है, एक कैप्टन है जो छुप छुप के मेरी केयर करता है। कहकर कैप्टन के पास बैठने लग जाती है। कैप्टन उसे देखने लगते है तो वो उठकर कहने लगती है, अब मैं और गलती नहीं करूंगी। कैप्टन कहते, कौन है जो तुम्हारा परवाह करेगा? निमेंग कहती, मुझे पता चला है कि तुमने ही कमांडर से मेरे लिए बात की। कैप्टन अपने नजरें चुराने लगते और निमेंग को यहाँ से जाने को कहते। निमेंग वहाँ से चली जाती है। कैप्टन निमेंग को देखते हुए कुछ सोचने लगते। उसके बाद कैप्टन ब्लू लाइटिंग के सोल्जर्स को पुशअप करवाते और कहते, कोर टीम के कमांडर ब्लू लाइटिंग को विजिट करने के लिए आने वाले, तुम लोग खुश हो जाओ। लिसीसी निमेंग से कहती, कमांडर हमारा निरीक्षण के लिए आने वाले। निमेंग कहती, डरो मत, हमें बस सावधानी से प्रशिक्षण लेने होंगे। उसके बाद ज्वांग मेडिकल ट्रेनिंग देती है। उसके खत्म के बाद लिसीसी से पेयर करने से मना कर देती है, लेकिन ज्वांग वहाँ से चली जाती है और वो लोग झगड़ने लगते हैं। सुडोंग निमेंग से कंपटीशन करने को कहती है। उसके बाद निमेंग को टोंगमिया और सुडोंग के साथ
कंपटीशन करते हुए दिखाया जाता है जिसमें निमेंग ही जीत जाती है। कैप्टन भी दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ कमांडर भी आकर निमेंग की तारीफ करने लग जाते हैं। उसके बाद सुडंगडुंग को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से यांगसू जा रही होती है। उसे देखकर टोंगमियाओ और सुडंगडुंग उसके बारे में बात करने लगते हैं। सुडंगडुंग कहती है, मैं अब 2 दिन तक फ्री नहीं हूँ, कोर टीम के कैप्टन आने वाले। टोंगमियाओ कहती है, कोर के कैप्टन नहीं आएंगे। सुडंगडुंग कहती है, तुम्हें कैसे पता? टोंगमियाओ कहती है, बाद में बताऊंगा, पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद हमें बालकोनी में ली सिसी और निमेंग को दिखाया जाता है। वो लोग अपनी ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग चिल्ला कर कुछ कहने लगती है। लेकिन वहाँ से कुछ सोल्जर जा रहे होते तो वो उन लोगों की तरफ देखने लगते तो वो लोग छुप जाते।